मीनाक्षी जैन महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं, जब हम मौन धारण करते हैं तब हम जाप अथवा कोई धार्मिक पाठ बोल सकते हैं या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मौन लेना ये बहुत अच्छी बात है। आचार्यों ने कहा है मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन जो है सर्व अर्थों की सिद्धि करने में एक साधन है। जो व्यक्ति मौन लेता है उसकी वाक सिद्धि होती है और उसके जीवन में बहुत अंतर आता है। संसार से हट करके वह अपनी आत्मा की ओर जाता है। मौन में हम धर्म की बातों का चिंतन करें, धर्म की बातों का पठन पाठन कर सकते हैं। यदि आपने पूर्णतः मौन लिया है तो आप वचन भी नहीं बोलेंगे। यदि आपने से मौन लिया है कि हमें किसी औरों से बात नहीं करना है लेकिन धर्म ध्यान की बातें कर सकते हैं, धर्म ध्यान का पाठ पढ़ सकते हैं, तो वह भी आपका एक मौन की कैटेगरी में है। पूर्ण मौन तो वह है कि जहाँ पर हम किसी प्रकार की वचन श्रृंखला नहीं करते हैं और किसी प्रकार का इशारा भी नहीं करते हैं, हाथों से किसी प्रकार से सांकेतिक भाषा का भी उपयोग नहीं करते हैं, वह पूर्ण मौन कहलाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप जो है सांसारिक लोगों से, परिवार लोगों से जो है बात करने का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कोई पाठ पठन आदि करने का आप नियम ले सकते हैं मौन में भी कि हम पाठ करेंगे, जाप करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। और पूर्ण मौन में पूर्ण लाभ मिलेगा जब हम किसी प्रकार का अपने लिए किसी वस्तु के लिए भी संकेत नहीं करेंगे, किसी और के लिए भी किसी वस्तु के लिए संकेत नहीं करेंगे, अपने में ही मग्न रहेंगे और वचन श्रृंखला को भी रोक करके रखेंगे। वो पूर्ण साधना मौन की कहलाएगी। और उस पूर्ण मौन साधना में सर्व अर्थ सिद्धि, सर्व अर्थों की हमें सिद्धि होती, मतलब अर्थ मतलब प्रयोजन, जितने भी हमारे प्रयोजन हैं वो सभी प्रयोजन हमारे जो हैं सिद्ध हो जाया करते हैं। यह मौन का प्रभाव हुआ करता है। शीलचंद जैन ललितपुर आपसे शंका कर रहे हैं कि हमें बचपन से उपदेश दिया जाता है कि धर्म करो और दूसरों की मदद करो, तो धर्म की परिभाषा आखिर क्या है और मदद किसका करना चाहिए? कृपया हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी ने धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर बताई है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्व में सुखे। वो कहते हैं धर्म वह है जो व्यक्ति के कर्मों की निजरा करे, धर्म वह है जो जीवों को दुख से निकाल करके सुख की ओर ले जाए, सुख में धर दे, सुख में वह बिठा दे, वह धर्म है। हमारे दुखों का निवारण हो जाए, समझना वह हमारा धर्म है। और ऐसा जो धर्म है हमें रत्नत्रय के धारण करने से होती है। रत्नत्रय को धारण करेंगे तो वह धर्म हमारे आत्मा में प्रकट होगा, हमारे जीवन में क्षमता सौम्यता को प्रकट करेगा। रही बात धर्म को धारण करके मदद करने की जो बात है, उसे हम परोपकार धर्म कहते हैं, उसे हम दया धर्म कहते हैं, उसे हम करुणा धर्म कहते हैं। यह जीवों के प्रति जब राग का परिणाम आता है, उसमें उसके हित के प्रति, उसके कल्याण के प्रति जो भाव आता है, तो करुणा का भाव प्रकट होता है कि इस जीव का भी कल्याण हो, सब जीव सुखी रहें संसार में। ऐसा जब प्रेम प्रकट होता है तो हम लोगों की मदद भी करते हैं। किस रूप मदद करते हैं? यदि यह गरीब है तो धन देकर के मदद करते हैं, यदि यह रोगवान है तो उसको दवाई औषधि आदि के माध्यम से मदद करते हैं कि यह इसे जो पर्याय मिली हुई है, यह पर्याय में यह अपने जीवन का उद्धार कर सके, अपने आत्मा का उद्धार कर सके। ऐसे हित की भावना से हम उसका जो है सहयोग करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं और करना ही चाहिए। धर्मात्मा जो है धर्मात्माओं को देख कर के पिघल जाता है कि धर्मात्मा यदि बहुत परेशान हो रहा है, धर्म से ओतप्रोत है और किसी कारणवश कर्म के उदय से, असाता कर्म आदि के उदय से उसे अनेक प्रकार की कोई परेशानियां आ रही हैं, तो वह उनकी परेशानियों को, उनके दुख के कारणों का निवारण करने के लिए पूर्णतः चिंतन करता है और अपनी यथाशक्ति उसका सहयोग भी करता है। हमारे समाज में भी देखा जा रहा है
जो जैन भाई लोग हैं, जैन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है और धर्मात्मा है, देव शास्त्र गुरु का दर्शन आदि करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वह धन आदि के अभाव में या स्वास्थ्य के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अनेक प्रकार की संस्थाएं खुलती हैं। या लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए गुप्त रूप से भी उनका जो है सहयोग कर देते हैं, और करना चाहिए। देखो, दुनिया को उजागर करके सहयोग किया तो क्या किया, हमारे जैन लोग जो है ससम्मान जीते हैं, इसलिए उनका गुप्त रूप से सहयोग हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं इसी प्रकार से कार्य होता रहे। तो धर्म समझ में आ गया आपको कि जो हमें दुख से निकाल के सुख की ओर ले जाए, वो हमारा असली धर्म है। और पुण्य रूप जो धर्म है वह है परोपकार करना, दया करना, जीवों से प्रेम करना, उनके कष्ट दूर करना। इस प्रकार से हमें यह कार्य भी धर्म में करते रहना चाहिए। नेमीचंद जैन इंदौर आपसे शंका कर रहे हैं कि धर्म ध्यान की अपेक्षा छठे सातवें गुण स्थान में क्या अंतर है और धर्म ध्यान का सच्चा स्वरूप क्या है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म ध्यान जहाँ पर सम्यक अवलंबन पूर्वक ध्यान किया जाता है वो धर्म ध्यान है। सम्यक अवलंबन जैसे कि देव शास्त्र गुरु आदि हमारे सम्यक अवलंबन हैं, साधन हैं, माध्यम हैं, हेतु हैं, कारण हैं, निमित्त हैं। इनके निमित्त से जो कुछ भी एकाग्रता की जाती है मन की, वो धर्म ध्यान कहलाता है। भगवान की आज्ञा को शिरधार करना और उस पर चलना, ये भी धर्म ध्यान है। अपने दुखों को और दूसरों को दुखों को निकालने का जो उपाय चिंतन आदि है, वो भी धर्म ध्यान है। अपने कर्म का उदय आ रहा है और इन कर्मों को मैं समता पूर्वक सहन करूं, किस प्रकार से सहन करूं, इस प्रकार का जो चिंतन करना है, ये भी धर्म ध्यान है। तो इस प्रकार से हम जो है अन्य प्रकार से भी, जिस प्रकार से मतलब 3 लोक हैं, तो 3 लोक में हम कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं, कहाँ कहाँ हमने दुख उठाए हैं, कहाँ देवगति है, त्रिंच गति है, और वहाँ पर हमको दुख आदि की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ जो है आप चिंतन करते हैं, वो धर्म ध्यान है। छठवें और सातवें गुण स्थान में जो अंतर है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर के अंतर है। जहाँ प्रमतचर्या है वह छठवां गुण स्थान है, जहाँ अप्रमत दशा है, निवृत्ति रूप है, वह 7वां गुण स्थान है। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।